हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सब लोग दैट मीन्स अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, और जब फ्यूचर सिक्योर करने की बात दैट मीन्स आती है तो माइंड में एक ही ख्याल आता है कि सर वी हैव टू क्रैक अ गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब दैट मीन्स सेंटर में अगर हो तो दैट मीन्स मजा ही कुछ और है। तो हम लोग इंजीनियरिंग से दैट मीन्स बिलोंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर हर साल एक एग्जाम आता है जिसका नाम होता है एसएससी जेई। चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, या दैट मीन्स आप लोगों ने एक बार प्रिपरेशन कर रखी है, तो माइंड में यही होता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर एसएससी जेई की सो दैट हम लोग एसएससी जेई को क्रैक कर पाए। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, ये टॉपिक दैट मींस आप लोगों का होगा कि सर हाउ टू प्रिपेयर एसएससी जेई सो दैट मैं उसको क्या कर पाऊं, क्रैक कर पाऊं। तो मैं आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कहां कहां से कंटेंट मिलेगा आप लोगों को, कौन सी आपको टेस्ट सीरीज दैट मींस आप लोगों को लेनी चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करनी चाहिए, सो दैट आप दैट मींस क्या करें, हिट करें किसको, एसएससी जेई को। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दैट मींस हम लोग इस तरीके से चलते हैं कि सर हम लोग एक बिगनर हैं, राइट। हम लोग सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने डिप्लोमा पास आउट किया है, हम लोगों ने अभी भी बीटेक पास आउट किया है, हम लोगों को कुछ नहीं आता, हम लोगों को सिर्फ है। तो दैट मींस अगर मैं एक बिगनर हूं तो मुझे एसएससी जेई को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले दैट मींस आप लोगों को एसएससी जेई को अगर प्रिपेयर करना है तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स दैट मींस एक बार देखने आप लोगों को होंगे। इन चारों को एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए सो दैट आप लोगों को पता होगा कि सर इन चारों पॉइंट्स के एक एक दैट मींस जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दैट मींस अगर आप एसएससी जेई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, बोला गुरुदेव सबसे पहले उसके अंदर हम लोगों के पास होना चाहिए, बोले सर क्या एग्जाम पैटर्न होता है, जो एसएससी जेई है किस एग्जाम कैसा पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, सर एसएससी जेई जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या दैट मींस पूछा जाता है, क्या क्या कंटेंट है। पैटर्न के बाद आप लोगों को सिलेबस का पता चला। उसके बाद आप लोगों को यह होना चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर पेपर दैट मींस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोगों को यह बताएगा कि क्या चीज मुझे पढ़ना है, क्या चीज मुझे नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली बात है जिसकी वेटेज ज्यादा है आप लोग उसको पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज नहीं है आप उसको नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद दैट मींस क्या होता है, बोले सर लास्ट 5 ईयर कट ऑफ। अब कहोगे सर कट ऑफ का मुझे क्या करना है, बेटा देखो किसी भी एग्जाम्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो व्हाटएवर दैट मींस आप लोग क्या करते हैं, आप कहीं भी दैट मींस घूमने जाते हैं, कहीं भी आप दैट मींस करते हैं, बोलो सर मुझे तो दैट मींस बाइक रोड बाइक दैट मींस क्या करना है, बाइक पे ट्रैवल करना है, मुझे तो केदारनाथ जी के जाना है, मुझे तो यहां जाना है। दैट मींस किसी को देखकर तो आप मोटिवेट हुए होंगे, किसी को देखकर तो मोटिवेट हुए होंगे। तो इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि सर हाउ द कंपटीशन इज, हाउ द टफ कंपटीशन इज टफ, कितना कंपटीशन टफ है। उससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ ये टारगेट है, इसको तो मुझे अचीव करना ही पड़ेगा अगर मैं पेपर 2 में बैठना चाहता हूं तो दैट मींस एक एक के इंपॉर्टेंस है, तो एक आपको मोटिवेशन देगा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बात करेगा। तो मैं आप लोगों के सामने ज्यादा समय नहीं लेके 1 बाय 1 हर 4 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता दूंगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर जो एग्जाम पैटर्न है एसएससी जेई जो है वो क्या फॉलो करता है। तो अगर बेटा मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं कि सर एसएससी जेई के अंदर हम अगर बात करें, बोले सर कितने मार्क्स का पेपर आता है, बोले सर अगर हम यहां पर देखते हैं तो बोले सर 200 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। कितने मार्क्स का पेपर होता है, बोले सर 200 मार्क्स का, 200 ही क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, राइट। हम लगा यहां पर हमारे पास ड्यूरेशन कितना होगा, बोले सर 2 आवर्स का हमारे पास ड्यूरेशन होता है, दैट मींस व्हाट, बोले सर 120 मिनट्स आप लोगों को यहां पर देने होते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद बोला सर ये 200 जो मार्क्स हैं, ये 200 क्वेश्चंस जो हैं 2 घंटे में हम लोगों को करने, 2 घंटे के अंदर दैट मींस आप लोगों के कौन कौन से हैं। तो एसएससी जेई क्या करता है, बोला सर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक आप लोगों का टेक्निकल होगा, एक आप लोगों का नॉन टेक पार्ट होगा। टेक्निकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो बोला सर टेक्निकल में आपका क्या है, बोला सर हम लोग कह दें व्हाट, बोला सर सिविल इंजीनियरिंग,
हम लोग कह दें बोले सर भी हम बिलोंग करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हम लोग बिलोंग करते हैं बोले सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोले सर नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाता है। तो नॉन टेक्निकल में बेटा अगर मैं बात करूं तो बोले सर हमारे पास आता है बोले सर रीजनिंग, रीजनिंग आप लोगों का यहां पर होगा। और बोला सर हम लोग यहां पर कह देंगे वो बोला सर दैट मींस देयर इज अ जीएस, रीजनिंग हो जाएगी, जीएस हो जाएगी, दैट मींस देयर इज जनरल स्टडीज। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका क्या होगा बोले सर इट इज ऑफ 100 मार्क्स, इट इज ऑफ 100 मार्क्स का ये होगा आप लोगों का, सॉरी ये आपका 100 मार्क्स, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, दैट मींस और ये भी आपका क्या होगा बोले सर दिस इज आल्सो ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 दैट मींस कितने हो गए, 100 कितने हो गए बोले सर 100 200 हो गए, राइट, क्लियर है। अब यहां पर हम लोग बोलेंगे सर ये रीजनिंग आपका कितने नंबर कितने का होगा, ये 50 का होगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 50-50। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, दैट मींस इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न हम लोगों को पता चल गया कि एसएससी के अंदर इस तरीके से हम लोग हमारे पास पैटर्न हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं आप लोगों से बात पूछूं, अब जब जैसे ही पैटर्न हम लोगों को पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बोला सर अब हम लोग कट ऑफ देखेंगे। जैसे ही आप लोगों ने बेटा कट ऑफ देखी, जैसे ही अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे, बोला सर जैसे ही आप लोगों ने फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी तो कट ऑफ दैट मींस कितनी जा रही है, बोला सर 165 160, दैट मींस इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ है। तो दैट मींस यहां से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, यहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सर एक अगर मैं चाहूं बोले सर मैं तो टेक्निकल में धुरंधर हूं, मैं तो टेक्निकल में धुरंधर हूं, मैं तो सिर्फ टेक्निकल करके पास हो जाऊंगा, तो बोला तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। और बोला सर मैं अगर नॉन टेक्निकल का दैट मींस मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं तो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा हूं, तो सर नॉन टेक्निकल करके मैं तो नॉन टेक्निकल में कर जाऊंगा, तो नहीं। तो दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर बोथ, दैट मींस बोथ मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बेचा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपको दोनों ही प्रिपेयर करने होंगे, अदरवाइज बेटा आप लोग इसको भूल जाइए, आप लोगों को नहीं होगा। तो हम लोगों को ये कि सर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों प्रिपेयर करेंगे तभी हम लोग दैट मींस कर पाएंगे, क्लियर है। इतना आप लोगों को हो गया। कट ऑफ से आप लोगों को दो चीजें मिली, बोले सर मोटिवेशन मिला और हम लोगों को ये भी पता चल गया कि दोनों ही मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब बोला सर सारी चीजें मुझे पता चल गई, अब मेरा टास्क आता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर कैसे मुझे करना है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास माइंड में क्या आएगा, बोला सर हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे कि सर जो एसएससी है वो हम लोगों को सिलेबस क्या प्रोवाइड करता है, गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसएससी की साइट पे जाएंगे, वहां से सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और सिलेबस को देखेंगे कि सर क्या है। और ऐसा नहीं है कि सर सिलेबस टेक्निकल का देखना है, सिलेबस टेक्निकल का भी देखेंगे, नॉन टेक्निकल का भी देखेंगे कि रीजनिंग में क्या पूछा गया है और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, जीएस में क्या पूछा जा रहा है, क्लियर है। आपको सिलेबस दैट मींस पता चल गया, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस के बाद दैट मींस ऑब्वियसली बात है, बोला सर बहुत बड़ा सिलेबस आ गया, क्लियर है। आप लोगों को मैंने बताया कि हाँ बोला सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है। अब बोला सर क्या करूं, अब बोला सर क्या करूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर एसएससी का अभी जो एग्जाम आने वाला है 2023 का, दैट मींस जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बोला सर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, दैट मींस अगर मैं कहूं कि सर 4 महीने में प्रिपेयर, बोला सर भाई इतना एसएससी, दैट मींस आप लोगों ने टेक्निकल 4 साल में पढ़ा, डिप्लोमा वालों ने 3 साल में पढ़ा, तो दैट मींस वो 3 साल में पढ़ते हैं तो 4 महीने में कैसे कर पाएंगे। लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हैं। अगर आपने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने बनाई तो मैं कहना चाहता हूं आप क्या नहीं कर सकते। अरे यार यू आर इंजीनियर, जब एक रात पढ़ के जब आप पर्चा पढ़ सकते हो तो ये क्या चीज है, आप ये भी कर सकते हो। तो क्या करना है, बोले सर आप लोगों के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सर कैसे मैं प्रिपेयर करूं इतना सारा सब्जेक्ट। तो सिलेबस देखने के बाद बोला सर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर से बोला सर क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर से क्या करेंगे, सबसे पहले बोले सर हम लोग ये देखेंगे, सर हम लोग देखेंगे कि सर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेंगे। दैट मींस भाई अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो बोला सर थर्मोडायनेमिक्स में से कितना आया, पावर प्लांट में से कितना आया। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो दैट मींस आप लोगों को पता है कि बोला सर आरएसी में दैट मींस आरसीसी में से कितना आया, बोला सर बीएमसी में से कितना आया। इलेक्ट्रिकल से हैं तो दैट मींस आप लोगों का इलेक्ट्रिकल में कितना आया। तो आप लोगों ने क्या किया, एक सब्जेक्ट दैट मींस सब्जेक्ट वाइज आप लोगों ने क्या करी, क्वेश्चंस की आप लोगों ने लिस्ट बना ली। क्वेश्चन की लिस्ट बन गई। जब क्वेश्चंस की आप लोगों की लिस्ट बन गई तो आप लोगों को पता है कि सर हम लोगों को पता है कि सर एक सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। एक दैट मींस एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। दैट मींस वो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, बोला सर वो हो गया मेरा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ हाई वेटेज सब्जेक्ट। कौन सा हो गया बेटा, बोला सर दिस इज द हाई वेटेज सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन से आप प्रीवियस ईयर से अपने क्या करा, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के आप लोगों ने देखा कि सर हाई वेटेड सब्जेक्ट मेरे कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, हाई वेटेड सब्जेक्ट निकाल लेंगे, लेस वेटेड सब्जेक्ट अलग से निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, बोला सर हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली। एक तरफ हम लोगों ने रखा हाई वेटेज, एक तरफ हम लोगों ने रखा हाई वेटेज सब्जेक्ट, और एक तरफ हम लोगों ने रखा लेस वेटेज। लेस वेटेज सब्जेक्ट दैट मींस उसमें से क्या है सर, एक ही सब्जेक्ट में से दैट मींस क्या है 3 से 4 क्वेश्चंस दैट मींस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30, एक में पूछे जा रहे हैं 2-3 दैट मींस क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, बोला सर लेस वेट सब्जेक्ट की दैट मींस हम लोगों ने क्या करी, लिस्ट बना ली। तो ऑब्वियसली बात है, बोला सर पहले किसको पढ़ेंगे, बोले सर ऑब्वियसली बात है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पहले उसको मैं देखूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई वेटेड सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने लिस्ट बनाई। बोले सर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। क्लियर है, लेस वेटेज को हम दैट मींस बाद में देखेंगे। क्लियर है। अब कॉल है सर आप एक बार ये बता दीजिए, तो दैट मींस अगर मैं हाई वेटेड सब्जेक्ट अभी इसी में वीडियो में बनाया तो दैट मींस वीडियो क्या हो जाएगा बेटा, लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग इस पे नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हाई वेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से दैट मींस होने चाहिए आप लोगों के, वो मैं आपको बता दूंगा। जिसके अंदर ऐसा नहीं सिर्फ मैं टेक्निकल कवर करूंगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कवर करूंगा। क्लियर है। तो बोला सर अब हमारे पास हो गया हाई वेटेड सब्जेक्ट भी हो गया, लेस वेटेड सब्जेक्ट हो गया। अब हमको करना है सर प्रिपरेशन। ठीक है, अब जैसे ही प्रिपरेशन की बात आती है तो बोला गुरुदेव सब्जेक्ट हमारे पास हो गए, तो बात होगी बोला सर बुक्स की। बोला सर हम लोग बुक्स देखें, और जैसे ही बुक्स की बात आ गई तो बोला सर बुक्स तो ये मोटी मोटी होती हैं। तो बोला सर 4 महीने में इतने सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, 4 महीने में दैट मींस 32-36 सब्जेक्ट हैं, दैट मींस कहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली बेटा आप लोगों को बुक्स देखनी ही नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आपको बुक्स देखनी ही नहीं है। तो बोला सर बुक्स अगर नहीं देखनी है तो सर हम लोग क्या करें, मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा। दैट मींस बुक्स को हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बोला सर हम आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट, हम लोग आप लोगों को दैट मींस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट ढूंढना है कि क्वालिटी कंटेंट दैट मींस आप लोगों को कहां पर मिल रहा है। वो क्वालिटी कंटेंट हम लोग वहां से ढूंढेंगे, और क्वालिटी कंटेंट से फिर हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं आपको बताऊं। तो बोला सर इसमें भी आपको नहीं, हम क्यों ढूंढे, मैं आपको बताता हूं बेटा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को कहां पे मिलना है। आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे दैट मींस आप सर्च करेंगे दैट मींस व्हाट, बोला सर टॉप टेस्ट सीरीज। जब टॉप टेस्ट सीरीज आप दैट मींस सर्च करेंगे तो आप लोगों को एज पर एसएससी जेईई सिलेबस, एज पर एसएससी जेईई सिलेबस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दैट मींस क्या मिलेगा, दैट मींस सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे सर सारे सब्जेक्ट के वीडियो, दैट मींस मैं अभी आप लोगों को बोलना चाहूंगा सारे सब्जेक्ट के वीडियो नहीं है, अभी आप लोगों को 5 to 6 सब्जेक्ट्स के वीडियो आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। राइट, दैट मींस एज पर एसएससी जेईई सिलेबस। और मैं आपको बता दूं दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन आप लोगों को नहीं देना। दैट मींस आप देख सकते हैं ये मेरे वीडियो दैट मींस अब डलना स्टार्ट हो गए हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दैट मींस पाइपलाइन में है। एग्जाम जब एसएससी जेईई का आपका एग्जाम होगा उससे 2 महीने पहले आप लोगों के सारे सब्जेक्ट दैट मींस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, यहां से आप जाके दैट मींस क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने दैट मींस क्या किया है, हमने एज पर सिलेबस जितना आपको पढ़ना है, जितना एग्जामिनर पूछता है उतना ही आप लोगों को मैंने बताया है, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। अब बोला गुरुदेव हम लोगों को ठीक है आपने इतना हमारे लिए बताया, आपको यहां से क्या करना है, बोला सर हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट
टॉप टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। अब बोला गुरुदेव हम क्वालिटी कंटेंट हम लोगों को मिल गया, क्वालिटी कंटेंट हम लोगों को मिल गया, अब हम लोग क्या करें? तो बेसिकली बेटा आप लोग क्या करिए, उस क्वालिटी कंटेंट को, वीडियोस को, पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखकर आप लोग वहां से क्या कीजिए बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप लोग क्या करिए, दैट मींस वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स दैट मींस क्या, जैसे आप लोग मेरे वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिकल के नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी आपको मिल जाएंगे, सिविल के भी आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनेंगे इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को वहां पर हम लोग क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे कि सर इंपॉर्टेंट ये दैट मींस फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल है, ये सारी चीजें ये आप लोगों से क्या करी जाएगी, एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो आप क्या करिए, उसको नोट कर लीजिए। तो आपने क्या किया बेटा, शॉर्ट नोट्स दैट मींस आप लोगों ने बना लिए। ऐसे करके हर सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट को आप वीडियो देखिए, पहले आपने क्या किया, सपोज दैट एक सब्जेक्ट आपने कवर किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे ही आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, फिर आपको क्या करना है मेरा बेटा, फिर आपको क्या करना है, बोले सर फिर हमको दैट मींस क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अरे भाई आपने दैट मींस क्या किया, कम से कम 10 घंटे एक सब्जेक्ट को कवर किया, उसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जैसे ही हमने एक सब्जेक्ट कवर करा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। आप क्या करना बेटा, सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर टेस्ट लगाना स्टार्ट करना। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लगाएंगे तो हम लोगों को ये रहेगा कि सर हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा दिया, कितना हम लोगों ने सीखा, कितने क्वेश्चंस हम लोग गलत कर पा रहे हैं, ये सारा चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और पहले बता देता हूं बेटा, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आपने पढ़ लिया, आप कितना भी पढ़ते रहो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ये नहीं होगा कि सर मैं कितना मुझे याद है, कितना मैंने पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। तो बोला सर इसके लिए तो मुझे एक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तो बोला गुरुदेव मुझे एक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल। तो बोला सर एक टेस्ट सीरीज हम लोगों को जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग कौन सी लेनी है, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको कौन सी लेनी है। तो जैसे क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको बताया, ऐसे ही बेटा आपको टेस्ट सीरीज भी यहां से आप देख सकते हैं। जैसे ही आप देखोगे, आप वीडियो जब देखोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको टेस्ट सीरीज भी दैट मींस प्रोवाइड करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये टॉप टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने है। तो एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल टेस्ट सीरीज, एसएससी जेईई सिविल, एसएससी जेईई मैकेनिकल, तो यहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज लोगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होंगी, टॉपिक वाइज लोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, फुल लेंथ लोगे, फुल लेंथ आप लोगों को मिल जाएगी। और कोई बच्चा नॉन टेक की प्रिपरेशन करना चाहता है, नॉन टेक की अलग से प्रैक्टिस चाहता है, तो नॉन टेक की प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगी। अच्छे क्वेश्चंस दैट मींस आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं दैट मींस क्या क्या है। सुनो, दैट मींस फीचर्स देखो, फीचर ऑफ दिस एसएससी जेईई टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम, रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस, रियल टाइम टाइमिंग, यू कैन सी टू द टेस्ट। ये दैट मींस जितने भी आप लोगों के पास फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स दैट मींस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बोला गुरुदेव हम लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिली। जैसे ही टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिली, आप लोगों ने क्या किया, बोला सर सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने टेस्ट सीरीज, ईच सब्जेक्ट आप लोगों को क्या करना है, इसमें खत्म करना है। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, आपका टारगेट दैट मींस ये होना चाहिए कि सर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक्निकल के, क्योंकि बेटा टेक्निकल के अभी तक आप लोगों ने नॉन टेक्निकल नहीं देखा है, अभी तक आप लोगों ने नॉन टेक्निकल नहीं देखा, क्योंकि आप लोगों को नॉन टेक्निकल भी आई है। अब कई लोग कहते हैं सर हम लोग दो हाफ में क्यों नहीं कर लेते, एक बार टेक्निकल एक बार नॉन टेक्निकल, आपने पहले टेक्निकल को ही प्रिपेयर करने को क्यों बोला, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेटा देखो, टेक्निकल का सब्जेक्ट आप लोगों को पता है ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, लेकिन नॉन टेक्निकल की अगर आप बात करते हो, नॉन टेक्निकल की अगर आप बात करते हो तो आपके अंदर इसके अंदर क्या क्या है, बोला सर मेरे पास रीजनिंग है, और बोला गुरुदेव मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, बोला सर जीएस है। जीएस के अंदर आप लोगों के हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, दैट मींस करंट अफेयर है, आप लोगों की ये सारी चीजें आती हैं। तो आप लोगों को पता है बेटा, जब तक ये चीजें डेली रट्टा नहीं मारोगे, डेली इनको याद नहीं करोगे, तो ये चीज याद नहीं होगी ना। तो अब इसी बात है, 4 महीने से आप डेली कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है। हम लोगों को पता है ताजा अगर होगा, तो अगर मैं बेटा बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम अगर इनका
रट्टा मारना स्टार्ट करूं तो दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बोले सर हाँ, तो बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम अगर आप जीएस को देखते हैं तो दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ताजा ताजा है, आपको याद रहेगा तो आराम से आप कर लोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। दूसरी बात रीजनिंग है, अगर आप रीजनिंग को देखना चाहो तो देख सकते हो साथ साथ, अगर नहीं, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है हम लोग बोर हो जाते हैं, सर टेक्निकल पढ़ते बोर हो गए, तो आप लोग रीजनिंग के लिए दैट मींस अगर देखना चाहो तो रीजनिंग के लिए आप कर सकते हो कि बोला गुरुदेव मैं क्या करूं, मैंने क्या करा, डेली, दैट मींस डेली लगा लो, या दैट मींस विद इन 2 days इन अ वीक, हम लोग क्या कर लें 2 days इन अ वीक, दैट मींस साथ साथ टेक्निकल भी आपका चल 2 days इन अ वीक, दैट मींस क्या करेंगे, एक टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, इसके अंदर एक टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके साथ साथ अगेन मैंने बोला बेटा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, तो टॉपिक करते जाओ साथ साथ और उसका एक एक टेस्ट देते जाओ, तो ये भी आप लोग कवर कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग को भी हम लोग साथ साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन जीएस आप लोग 1 मंथ पहले पढ़ेंगे तो दैट मींस आप लोगों के लिए वेल एंड गुड होगा, क्योंकि नया नया रहेगा, नया नया याद रहेगा, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन टेक को आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन दैट मींस ये भी प्रिपेयर दैट मींस करना है, बोले सर बिफोर 1.5 month, ठीक है, ऑफ एग्जाम डेट, ठीक है, जो एग्जाम आपकी डेट आएगी उससे 1.5 महीने पहले तो आपको स्टार्ट कर देना ही कर देना। इतने आप लोग टेक्निकल में अच्छे बनते जाओ, दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूसरी बात हम टेक्निकल के स्टूडेंट है, टेक्निकल हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, हम लोगों को मजा भी आएगा, तो जल्दी आप लोग कवर कर जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि बोला सर ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी, कवर करने के बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज बना लिया, टेस्ट सीरीज के बाद हम लोगों को इतना करना है कि सर 1 month ईच सब्जेक्ट 1 से 1.5 महीने पहले आप लोगों को खत्म हो जाना चाहिए विद प्रैक्टिस, मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। यू हैव टू फिनिश, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यू हैव टू फिनिश ऑल टेक्स्ट सिलेबस before half month of exam date with practice मेरा बेटा, ठीक है। दैट मींस इसमें मैंने आप लोगों को बोला कि आपने क्या किया है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपने लगा ली है, तो ये आपका है। अब प्लस सर टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, उधर से आपको क्या करना है, उधर से आपको क्या करना है, आप लोगों को जीएस भी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब आपको क्या करना है 2 हाफ में कन्वर्ट कर दो। तो आप लोग क्या करेंगे, एक हाफ में आप टेक्निकल लेके चलेंगे, एक हाफ में आप नॉन टेक्निकल लेके चलेंगे, क्योंकि अब आपका सिर्फ 1.5 महीने काम क्या करना है, अब आपको यहां से दैट मींस क्या है 2-3 सब्जेक्ट मिक्स के क्वेश्चंस उठाने हैं। आप क्या करेंगे, सपोज दैट अगर मैं मान के चलता हूं कि सर मैं मैकेनिकल से हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, थर्मोडायनेमिक्स ले लूंगा, पावर प्लांट ले लूंगा, आईसी इंजन ले लूंगा, और बोला सर रेफ्रिजरेशन ले लूंगा। इन 4 के दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट उठा लेंगे जिसके अंदर ये चारों सब्जेक्ट हैं, तो ये चारों सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स लेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके सारी चारों सब्जेक्ट देंगे, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, कंबाइन 2-3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगानी है, जो कंबाइन है उसमें दैट मींस आप लोगों को क्या होगा कि हाँ सर मिक्स नहीं होगा, रिवीजन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। दूसरे हाफ में आपको क्या करना है, जीएस दैट मींस आप लोगों को ले लेनी है। क्लियर है? इतना हुआ, इतना हम लोगों का हो गया। आप लोग 2-3 टेस्ट सीरीज दैट मींस आप लोग वहां से दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, बोला सर बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम, दैट मींस क्या कह रहा हूं, 15 डेज ऑफ एग्जाम अगर आपके हैं, तो 15 डेज ऑफ एग्जाम से पहले आपको क्या करना है मेरे बेटा, जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो आपको लगाना स्टार्ट कर देना है। एफएलटी दैट मींस कितना, बोला सर 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का जो फुल लेंथ टेस्ट है, दैट मींस हम जैसे हमारी टेस्ट सीरीज हम लोग आपको 10 टेस्ट सीरीज अवेलेबल, 10 सेट हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, तो आप लोगों को डेली एक फुल लेंथ लगाना है। दैट मींस क्या करना है, डेली एक फुल लेंथ लगाना है। जब डेली का फुल लेंथ लगाएंगे तो दैट मींस आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सर हाँ मैंने कितने मार्क्स लिए 200 में से, उस स्कोर को क्या करना है, आपको नोट करना है। ये सबसे बड़ा टास्क होता है। बच्चा क्या करता है, फुल लेंथ नहीं लगाता है, फुल लेंथ नहीं लगा के दैट मींस लगा भी लेता है तो उसको क्या करता है, स्कोर को नोट नहीं करना। दूसरा, स्कोर को आपको नोट करना है, और दूसरा मेरा बेटा आप लोगों को एक्यूरेसी पे यहां पर काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी। अरे क्वेश्चन तो मैं 200 के 200 लगा लूंगा, लेकिन मैं एक्यूरेट कितना हूं, कितने मेरे सही आ रहे हैं। तीसरा, मुझे क्या करना है, यहां पर टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। क्या करना है, बोला सर
टाइम मैनेजमेंट। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन पे बहुत सारे दैट मींस एक क्वेश्चन पे मैं बहुत सारा समय लगा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन मेरे रह जा रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को कहां से आएगा कि सर जब तक आप स्कोर नोट नहीं करेंगे एफएलटी के अंदर, आप एक्यूरेसी पे नहीं देखेंगे और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं देखेंगे, दैट मींस आप कितने भी आप लोगों ने मेहनत कर ली, कितना भी आप लोगों ने कुछ भी कर लिया, दैट मींस क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्कोर नोट करना है। स्कोर नोट करेंगे तो आपको रहेगा कि नहीं सर मैं तो इतना नहीं कर पा रहा हूं, मुझे और अच्छा करना है, फिर आप और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई, इससे आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी, आपका टाइम भी हो जाएगा कि किस किस टॉपिक को मुझे किस क्वेश्चन देना है। जो भी जहां भी आप लोगों को लगता है कि सर मेरे गलत क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करिए। जो सही आ रहे हैं दैट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन जो गलत क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार फिर से देखिए कि मेरे क्वेश्चन गलत क्यों रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को दैट मींस दोबारा से देखिए, फॉर्मूला को दैट मींस दोबारा से रिवाइज करिए। ईच एंड एवरीथिंग जब लोग आप देखेंगे तो आपकी सारी ये एक्यूरेसी बन जाएगी। और जब हम एक्यूरेट हो गए तो जिंदगी, तो बोला सर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से रोक सके। तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया बेटा, क्वालिटी कंटेंट आपको बनाना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, इतने दिन पहले आपको खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको 2 to 3 सेट्स कंबाइन दैट मींस आपको लगाने हैं। और एफएलटी आपको कितने दिन पहले लगाना है, और जब एफएलटी लगाएं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये भी सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दैट मींस इस तरीके से अगर आप दैट मींस प्रिपेयर करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा एसएससी जेईई हमारे पास, हम एसएससी जेईई से हम दूर नहीं हैं, बशर्ते आपको ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को देखनी है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कैसे प्रिपेयर करें एसएससी जेईई, ये आप लोगों के लिए बताया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट दैट मींस रह जाता है कि सर कौन सी चीज हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।